तो राही में भी बहुत कुछ है, नहीं जानना चाहो तो पर्वत में भी कुछ नहीं है, मानो तो देव है नहीं तो पत्थर है। तो ये ऐसी पावन भूमि है और वहां आपको हमको मेरे भगवान राजा राम, वनवासी राम तो गांव गांव है, पर राजा राम केवल बद्री झीरा में है। बद्री झीरा, एक है बद्रीनाथ, दूसरा है बद्री झीरा। अब उसका महत्व कितना समझना, क्या समझना, वो व्यक्तिगत प्रश्न है, विषय है। तो नवरात्र का पीरियड, नवरात्र का समय, और ऐसे समय काल में हमें इतना बड़ा ये स्वर्ण संधि का अवसर, निश्चित हमारे पुण्य है, हमारे माँ बाप भी पुण्यात्मा है जो हमें जन्म दिए, और हमारा भी पुण्य है ताकि हमें ऐसे कठिन काल में संतों का सानिध्य मिला और सत्संग प्राप्त हो। नवरात्र का पीरियड, नवरात्र कितने होते हैं? साल में नवरात्र कितने होते हैं? लगभग सबको मालूम है, दो नवरात्र सबको मालूम है, ये जग जाहिर है। एक शारदीय नवरात्र और एक चैत्र नवरात्र जो अभी चल रहा है। और ये बातें अभी 6 तारीख का जो प्रोग्राम था मौलीपाड़ा में, वहाँ पर मैं सारे भक्तों को थोड़ी सी जानकारी दी, और वही जानकारी मैं तुमको भी देना चाहता हूँ। साल के नवरात्र 4 होते हैं। कितने नवरात्र होते हैं? 4। एक शारदीय नवरात्र जो आश्विन में आता है, आश्विन, उसको शारदीय नवरात्र बोलते हैं। और दूसरा नवरात्र चैत्र जो पाड़वा से शुरू होता है, गुरु पाड़वा। तो ये 2 नवरात्र हो गए, और दूसरे 2 नवरात्र है वो है गुप्त। 2 प्रकट नवरात्र है और 2 गुप्त नवरात्र है। पर कई लोगों तो लगभग एक ही मालूम है, अंबाजी गर्भ घूमने हो गया नवरात्र, बस कूद लिया, न पूजा न पाठ न साधना न कहीं अंबाजी गर्भ, बस एक ही गर्भ कूद के मोकड़ा ले, हो गई इसकी साधना। कई लोग ऐसे ही करते हैं महाराज। ये ऐसे कूदने के दिन नहीं है, ये तो बस इंद्रिया को एकाग्र करके साधना करने का, भजन करने का, उस भगवती की आराधना करने का दिन है। पर वो बोलते ना, देखा देखी लिया जोग, घटे काया बड़े रोग। हाँ, अभी तो पता नहीं, लोग अपने मन घड़न ऐसे कई देवियां निकाल दी है, कई देवियां मन घड़न। हाँ, नवरात्र तो होते ही होते हैं, पर अभी तो श्रावण में भी गरबा होते हैं। तुलसी माता बोले दर्शन वाला। हमारी भारत भूमि है, इसमें बहुत सारी माता हो सकती है, पर जरा ग्रंथ हमारी बहुत सारी माता होती है, पर गुरु ग्रंथ में जो मार्गदर्शन है उसके मुताबिक तो चलना चाहिए। तो आज आप लोग समझो, नवरात्र काय के लिए आती है? हमारी साधना के लिए, भजन के लिए। हाँ, गरबा भी गाओ, मैं मना नहीं करता, पर गरबा का निचोड़, नहीं तो इधर का पैर उधर फेंकना, उधर का पैर उधर फेंकना, खूब हर की आज तो खूब नाची। समय जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। गरबा खेलो पर उसका निचोड़, तुम्हारा गरबा आराधना बन जाए, प्रार्थना बन जाए। और ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये ग्रंथों में लेख है। तुम ऐसी प्रार्थना करो कि माँ भगवती तुम्हें पूछे कि क्या चाहिए, क्या इच्छा है, क्या करना है, बता। वैसी प्रार्थना है, गरबा खेलो, नाचो, पर समझो
अमर राखजो मां मारो चूड़ी ने चांदलो अमर राखजो मारो चूड़ी ने चांदलो अमर राखजो मारो चूड़ी ने चांदलो अमर राखजो हमारी चूड़ी ने चांदलो बीजो काई जोए नहीं मारो चूड़ी ने चांदलो बीजो काई जोए हमारी चूड़ी ने चांदलो बीजो काई जोए मारो चूड़ी ने चांदलो बीजो काई जोए अखंड राखजो मारो चूड़ी ने चांदलो अखंड राखजो मारी चूड़ी ने चांदलो अखंड राखजो मारो चूड़ी ने चांदलो अखंड राखजो हमारी चूड़ी ने चांदलो। अब ये गरबा है पर गरबा नहीं, ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना है। माई लोग साधना करती है, प्रार्थना करती है, उपवास करती है, और वो भगवती से मांग करती है क्या? अखंड राखजो मारो चूड़ी ने चांदलो अखंड राखजो हमारी चूड़ी ने चांदलो। ये प्रार्थना है। लूटा पानी कूदने का पानी पी पी के कूदने का, गाय मतलब नहीं कूदने में। और कई कई तो ऐसे पाखंडी लोग हैं, ऐसे पवित्र दिन में हत्या करते हैं। मैं सोचता हूँ कि कहाँ जाके भोगोगे, पता नहीं कहाँ जाकर भोगोगे। इतना पाप तुझे खाने का भागने का भी मालूम नहीं, बिना कारण आदमी बन के बैठा है बेकार। पवित्र दिन है महाराज, ऐसे दिनों में बकरा काट देते। क्या तुम्हारा परिवार सुधरेगा? क्या भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे? क्या तुम सुखी से रहोगे? मुझे तो लगता है कि ऐसे लोग भोग रहे, सजा काट रहे हैं। चाहे उसके पास कितना भी धन हो, चाहे उसके पास कुछ भी हो, और वो व्यक्ति सजा काट रहा है। भोग जिसको खाने का मालूम नहीं, जिसको पर्व मालूम नहीं, जिसको तिथि मालूम नहीं। महाराज ये साधना करने के लिए मेरे भगवान माई याड़ी हाथ जोड़न विनंती गजाब बैठो। नहीं तो माँ बिगड़ जाएगी, कोई मन मत बिगाड़ो। पहली बात तो बैठने के लोग गलती करते हो, मैं कई बार बता रहा हूँ। ऐसे बैठो, बच्चे सीखते ना, ऐसे बैठो ना, समोर बैठे कहीं पूरे कमाई हो लोग लाइन से बैठो ना, शाला में बैठते हैं। भक्ति करना है तो बैठना सीखो, बोलना सीखो, चलना सीखो, व्यवहार सीखो, ये भक्ति है। बड़ा करते करते यहाँ तक आ गई, यहाँ भी वही बढ़ गया, वही बढ़ गया। तुम तम्बाकू लाएंगे तो घर है ना, तो खा लेते। बार बताना मुझे शर्म आता है, मैं सच कहता हूँ। और बताने की गरज होती है, नहीं तो क्या तुमको कुछ भी मालूम नहीं, तुमको कोई बताएगा नहीं, किसको पड़ेगी क्या? आओ तुम करो, जाओ प्रार्थना करो। तुम ऐसी प्रार्थना करो महाराज, तुम्हारे बच्चे सुखी हो जाए, तुम सुखी हो जाओ, तुम्हारा घर सुखी हो जाए, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी सुखी हो जाए, तुम्हारा गांव सुखी हो जाए, तुम्हारी गांव की पांडरी शांत हो जाए। महाराज शांत रहे, जो भी आए उनको सुकून मिले। बहुत सारे ढेर होगा, पैसा कमाता होगा, बिजनेस होगा, खाने का ढंग नहीं, हगड़े का ढंग नहीं। धिक्कार है तेरा जन्म लेना, तेरा जीना बेकार है, तू बोझा है। मैं सच कहता हूँ, ऐसे लोगों को तो कोरोना और लटका नहीं मरा। सच कहता हूँ, यदि मेरा कोरोना में थोड़ा बहुत हाथ रहता ना, ऐसे लोगों को आपट के मारता हूँ।
आश्विन में जो आती है वो शारदीय नवरात्र। और ऐसे नवरात्र में मेरे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी युद्ध को विराम देकर उन्होंने भी साधना किया है भगवती, उन्होंने साधना किया है भगवती का साधना करके वो शक्ति प्राप्त करके 10वें दिन विजयादशमी के दिन रावण का वध किया और धर्म की पुनः स्थापना की। उसको हम विजयादशमी के नाम से मनाते हैं। कई लोग भी रावण बनाते, फटकड़े डालते, फोड़ते, बेकार खर्चा है। तुम्हारे खोपड़ी में घुसा हुआ रावण द्वेष, राग, ईर्ष्या, कपट, छल, ये रावण को मिटाओ। बाहर का रावण क्या मिटेगा? तुम्हारे अंदर रावण के परिवार बैठे हैं पूरा, अकेला रावण नहीं है, पूरा परिवार, मामा भूमि के सभी बैठे हैं। ईर्ष्या है, कपट है, निंदा है, चुगली है, ये उनका परिवार है, ये रावण का पूरा। तो ये साधना करने का समय है। ऐसे समय में साधना करोगे तुम्हारा जीवन बनेगा, तुम्हारा परिवार बनेगा। तुम जैसे करोगे, तुम्हारे घर में छोटे छोटे संतान देखेगी तो वो भी वैसे करेंगे, सुखी हो जाओगे। भले भगवान, फिर भाव क्या आएगा कि हे भगवान भले आधी रोटी देना पर शांति है। कई लोग पूछते हैं शांति है। भक्ति से जुड़े हैं मजदूर लोग जुड़े हैं, रोजगारी करते हैं, मजदूर जाते हैं बेचारे बाप रे, पर मजदूरी करके ही कमा कर शांति, आधी रोटी शांति से खा रहे हैं। तो यही भक्ति है, यही भगवान की कृपा है मेरे भाई। तो नवरात्र का जो पर्व आता है वो साधना के लिए आता है। और ऐसे समय में देखो भगवान राम चित्र में उनका जन्म हुआ। मेरे भारत भूमि में कई भगवान है, 33 कोटि देवता है बताते हैं, पर हर देवता का समय समय काल काल पर पूजा होती है। एक मेरे भगवान ऐसे राम है जो 24 घंटा हर समय हर काल में हर व्यक्ति के मुंह पर रहता है, राम राम, ये ऐसे देवता है भगवान। तो ऐसे मेरे परमात्मा ऐसे पावन समय में नवरात्र में उनका जन्म हुआ है। और नवरात्र में ही उन्होंने और दुष्ट को मार के धर्म की स्थापना की है। नवरात्र में ये 2 नवरात्र है, ये प्रकट नवरात्र, ये चैत्र नवरात्र और दूसरा आश्विन नवरात्र। और 2 नवरात्र गुप्त है। वो गुप्त नवरात्र में घट स्थापना नहीं होती, ज्यादा महिला लोग उपास, उनको मालूम नहीं है कई लोगों को। ये 2 गुप्त नवरात्र में साधु संत महात्मा जो होते हैं ये तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वो शक्ति को प्राप्त करते हैं और फिर अपना जीवन भी सुखी बनाते और उनके छत्र छाया में जो आ गए उनको भी सुखी बनाते हैं। इसीलिए माघ महीना में सारे भारत के साधु इलाहाबाद में तंबू लगा लगा कर, झोपड़ी बना बना कर गंगा जमुना सरस्वती के किनारे तपस्या करते हैं। कौन से माघ मास? ये जो माघ गया, क्यों कि वो माघ मास में एक गुप्त नवरात्र आती है। शुरुआत में शुक्ल पक्ष में माघ मास में एक गुप्त नवरात्र आती है। 3 नवरात्र हो गए और चौथी नवरात्रि माघ, अभी चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। चौथी नवरात्रि कब आती है? आषाढ़ में, वो भी शुक्ल पक्ष में आती है। ये 2 गुप्त नवरात्रि है, आषाढ़ और माघ। 2 गुप्त नवरात्र है और 2 प्रकट नवरात्र है। तो गुप्त नवरात्र का सारे साधु संत महात्मा आनंद तो लेते हैं, जिनको मालूम है वो तपस्या करते, भजन करते, पूजन करते, सब कुछ करते हैं। परंतु ये 2 नवरात्र जो है, ये जो भी भोले भाले भगत है, ये सबको अवसर मिलता है कि साधना करें, पूजन करें, तपस्या करें, सब कुछ करें। तो ऐसे पावन दिन में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन चरित्र समझ
कि मेरे भारत भूमि में 33 कोटि देवता है, हर देवी देवता का समय समय पर पूजा होती है, पर मेरे राम ऐसे हैं जो 24 घंटा इस जुबान पर होते हैं। आदमी मर जाएगा फिर भी बोलेगा राम बोलो भाई राम, आते जाते बाजार में मिलेगा तो भी बोलेगा राम राम, नहीं बोले तो कहेंगे कि कई आदमी है इससे तो जानवर अच्छा है, इसमें राम राम भी नहीं करते आता। तो राम शब्द एक ऐसा है, राम देवत एक ऐसा है जो 24 घंटा हृदय में है। अच्छा, राम देवत इतने क्यों पूजे जाते हैं ये सोचना पड़ेगा। भोलेनाथ जो सावन में उपवास करेंगे, कावड़ चढ़ाएंगे, पानी चढ़ाएंगे, ये करेंगे, बहुत सारी पूजा पाठ करेंगे, माता जी का नवरात्र में करेंगे, बाकी और देवता समय समय पर गणपति उत्सव, पर राम जो है ये 24 घंटा हृदय में उत्सव मनाता है। जो भाविक भक्त है, जो संत है, जो जोगी है, जो साधु है, वो राम शब्द से अपने हृदय में 24 घंटा उत्सव मनाता है। क्यों? क्योंकि राम चरित मानस, राम जो है वो चरित्रवान है, इनका चरितमान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, रघुनायक है, बड़े दयालु है, धैर्यवान है। कई महापुरुष तो ये कहते हैं कि राम की अधिक पूजा इसीलिए होती है कि वो धैर्यवान है। 14 साल का वनवास मिला तो भी वो धैर्य उनका बना रहा, वो घबराए नहीं। हाँ, यहाँ तो हिस्सा में जरा पोंगली नहीं मिले तो एक बाका बैठ पूरा माँ या की बकल होम जा जो दे बराबर हिस्सों बटो दान दे के नहीं। हाँ, मन भाई उड़ी पोंगली नहीं देता, तो मोड़ो बोलो जरा सी पोंगली नहीं मिले तो उसके लिए हम टूटू महंगा लड़ाई है, कोर्ट कचहरी कहाँ चले जाते पता नहीं। पर मेरे राम राजा बनने वाले थे, राजा न बन के माँ कैकेयी के मांग से वनवास मिला फिर भी घबराए नहीं। कितनी घेरे बनाकर सीता चोरी हो गई, सीता चुरा के ले गए। आज बहुत अच्छी परिस्थिति है भला, आज किसी की नारी चोर के ले गया ऐसा देखता क्या कहीं सुनने में आता? पहले चुरा के लेते थे, चोर लेते थे, नारी को भी चुरा, सीता को ले गए ना। श्री राम जय राम। तो आज हम सुरक्षित है। तो इतने सारे संकट का सामना करते हुए, जीवन का संग्रह करते हुए मेरे राम जैसे के वैसे बने रहे और उनका चरित्र महान, एक व्रतधारी, एक पत्नीधारी, प्राण जाए पर वचन न जाए, शब्दों के मर्यादा के पालन करने वाले। आज देखो इतना सारा कष्ट सहने के बाद भी वो जीव के क्यों थे? क्योंकि अपने लक्ष्य पर, अपने कर्म पर, अपने धर्म पर वो टिके थे। और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमें वो विचार हमारे अंदर है ही नहीं। वो विचार जिस समय, जिस काल हमारे अंदर आ जाएंगे तो हम भी जीना सीख जाएंगे। और इसी के लिए ये सत्संग, कार्यक्रम, हवन, पूजा, ये सारी बातें इसी के लिए मतलब किया जाता है। वैसे ही होता है, नहीं तो वो काम, वो कार्य कब हुआ? त्रेता युग में। आज भी यथार्थ लोग मना रहे हैं, यथार्थ आनंद ले रहे हैं। वजह क्या है? बस वजह यही है कि जो उस समय मिलता था वही आनंद, यदि उनका नाम सुमरण सही करे, उनके चरित्र को अपनाने का प्रयास करे, उनके चरण चिन्ह पर चलने का अभ्यास करे, तो सच कहता हूँ जीवन बन जाएगा। और जो मेरे भगवान